मंगलवार का दिन 12 मई वैसे तो कुछ खास नहीं, पिछले दिनों जैसा ही लॉकडाउन और बंद। अगर कुछ नया था तो रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीवी पर आना और राष्ट्र को संबोधित करना और किसी टास्क के साथ में संबोधित करना, लॉकडाउन और बाकी सारे के बारे में निर्देशित करना, ये कुछ नया था। 12 मई को रात के 8 बजे बड़े चाव से टीवी के आगे बैठे 20 मिनट हो गए मोदी जी को बोलते बोलते। मोदी जी बोलते ही जा रहे थे। 20 मिनट में करीब 38 बार आत्मनिर्भरता शब्द सुनने में आया। बाकी कुछ और समझ में नहीं आया। ये भी समझ में नहीं आया कि आखिर पीएम मोदी कहना क्या चाह रहे हैं। बस आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनाना है, यही समझ में आया। कैसे बनना है, क्या करना है, ये कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो पिछले 22 सालों से जब से हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, आत्मनिर्भर ही हैं, हम ये कह सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि किसी का नहीं खाता हूँ, अपनी मेहनत अपनी कमाई का खाता हूँ। फिर भी आत्मनिर्भर कैसे बनना है उनके हिसाब में ये कुछ समझ में नहीं आया। खैर 20 मिनट बाद फिर सुनने में आया कि कोई 20 लाख करोड़ रुपया मिल रहा है, मतलब कोई 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई है, वो भी कुल मिलाकर। वैसे मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पहले वाला जो आरबीआई और वित्त मंत्री और उन्होंने जो भी घोषणा करी उनको जोड़ दें तो 20 लाख करोड़ होगा। कैसे मिलेगा वो नहीं बताया, वित्त मंत्री बताएंगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी चल रही है, क्या बताएंगी ये पता नहीं। फिर आया लॉकडाउन का स्टेज 4, क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं बोले, आधी बात बोल के चले गए कि वो आपको पता चल जाएगा 18 तारीख के पहले। कौन बताएगा नहीं पता। न पलायन करते मजदूरों पर एक शब्द, न कुचल कर मारे गए मजदूरों के लिए कोई शोक संवेदना, न भूख के हाहाकार पर कोई शर्मिंदगी, न कोरोना से जंग के 50 दिन का ब्यौरा, न लॉकडाउन के हासिल पर कोई बात, न पीएम केयर्स का कोई हिसाब। सिर्फ भाषण भाषण और भाषण, मानो फिल्मी अंदाज में कह रहे हो मेरा भाषण ही मेरा शासन है और यही आपका राशन है। इस कोरोना काल में 22 मार्च से जनता कर्फ्यू के लिए 29 मार्च को किए गए ऐलान से लेकर 12 मई तक कुल 54 दिनों में हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह 5वां राष्ट्र के नाम संबोधन था। और नतीजा क्या निकला? वही ढाक के 3 पात। मोदी जी ने नहीं बताया कि कोरोना से लड़ाई में इन 50 दिनों में हम कहाँ खड़े हैं। बस इतना बताया कि हम 2 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क बनाने लगे हैं। लेकिन अभी भी हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मी, आपदा कर्मी को क्या ये उपलब्ध हो पाएगा, इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने नहीं बताया कि कोरोना का संक्रमण रोकने में हम कितना कामयाब हुए हैं। नहीं बताया कि 24 मार्च को जब करीब 500 केस थे तो क्यों कुल 4 घंटे का समय देते हुए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। और अब जब 70,000 से ज़्यादा केस हैं तो 2,000 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं, तो क्यों ऐसा ढीला ढाला लॉकडाउन है? कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ खुला है कहाँ बंद है। खुला है तो क्यों खुला है, बंद है तो क्यों बंद है। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी कुछ बोल के जाते हैं, गृह मंत्रालय कुछ बोल देता है, राज्य सरकारें कुछ बोलती हैं, फिर स्थानीय प्रशासन कुछ और मतलब निकालता है। और लास्ट में क्या निकलता है? थोड़ा खोलो, थोड़ा थोड़ा खोलो, ज़्यादा मत खोलो, थोड़ा बंद रखो, थोड़ा थोड़ा बंद रखो, थोड़ा खोल के बंद रखो। बेशक थोड़ा खोलो लेकिन फिर भी थोड़ा बंद रखो। और थोड़ा बंद रखो मतलब ये कि थोड़ा खोलो, ज़्यादा मत खोलो, बिल्कुल बंद भी मत करो, एकदम खोलो मत। खोलो तो इतना ज़रूर खोलो कि जितना बंद रहे, यानी कि तुमको जैसे ठीक लगे वैसा खोलो, लेकिन घर के बाहर मत निकलो। अगर खोलो तो, अगर खोल भी लो तो खोल के बैठे रहो, क्योंकि कोई घर के बाहर किसी को निकलने नहीं देंगे। सब क्लियर है, यही है ना? बस यही हो रहा है। मैं फिर मोदी जी के संदेश की तरफ आता हूँ। 34 मिनट को सुनने के बाद में 4 चीज़ें समझ में आई। लगा कि ये 4 मिनट में अच्छे से कही जा सकती थी ये 4 चीज़ें, लेकिन उसके लिए 34 मिनट की भूमिका बांधने में क्या। लेकिन खैर समय सबके पास में, हमारे पास भी, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं आजकल, घर में बैठे हुए हैं, बिल्कुल फ्री हैं। सबके पास में समय 34 मिनट के आप 54 मिनट लीजिए, 64 मिनट लीजिए, जितना समय इतना मर्जी लीजिए, लेकिन कुछ कहिए। एक बार तो पीएम नहीं, कोई ऐसा लगा कि कोई महात्मा प्रवचन दे रहे हैं। खैर सबसे ज़्यादा जोर दिया आत्मनिर्भर बनना है।
वैसे मैंने पहले ही कहा कि जब से मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, मेरे जैसा हर कोई अपना पैरों पर खड़ा है, वो आत्मनिर्भर है। जो कमा के खाता है वो आत्मनिर्भर है, किसी का नहीं खाता। फिर लोकल पर जोड़ दिया। इसके पहले जो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया था, वो क्या था? वो भी तो लोकल ही था ना। बस ये था कि उसका नाम अंग्रेजी था, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अभी लोकल कर दिया, देसी। वो मशीन वाले शेयर का क्या हुआ? मेक इन इंडिया के साथ में आया था, उसका क्या हुआ? अभी ये लोकल वोकल हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर लोकल बोलेंगे, वोकल बोलेंगे, मतलब इस तरीके कुछ ऐसा करेंगे तो सही हो जाएगा, हो सकता है। इसके अलावा उन्हें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए जिन 4 एल पर जोड़ दिया, उसमें भी संकट तो फिलहाल खतरनाक ही निकल रहे हैं। मोदी जी के ये 4 एल कौन से हैं? ये हैं लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। लेकिन लेबर्स रिफॉर्म्स के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? आप देख ही रहे हैं। मोदी सरकार पहले 44 श्रम कानून को 4 कोड में बदल रही थी। इसके साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्य सरकारों ने मौका देखकर सभी श्रम कानूनों को कम से कम 3 सालों के लिए स्थगित कर दिया। इसमें काम के 8 घंटे के बदले 12 घंटे की ड्यूटी का भी प्रावधान है, और जिसके लिए कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा, बल्कि 8 घंटे काम की दर पर ही भुगतान होगा। इसके अलावा भी मालिकों को तमाम ऐसी छूट दी गई है कि वे खुलकर मनमानी कर सकें। जब चाहे किसी मजदूर को रखें, जब चाहे किसी मजदूर को निकाल दें। हालांकि इसकी छूट पहले भी थी, लेकिन मालिक पहले भी मनमानी करते थे, लेकिन अब इनको कानूनी तौर पर छूट मिल गई है। लैंड रिफॉर्म के नाम पर देश में कितने सालों से विकास के नाम पर भूमि का अधिग्रहण का खेल चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। जल, जंगल, जमीन की किस तरह लूट हो रही है, सब जानते हैं। अब आगे क्या होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि आपात स्थिति में के नाम पर सरकारों ने तमाम अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं। अब केवल देखने को ये अभूतपूर्व 20 लाख करोड़ का पैकेज, जिसके लिए बता दिया गया है कि उसमें पहले दी गई सभी राहतें जोड़ ली जाएंगी। जो बाकी है उसका हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से एक एक करके ऐलान किया जाएगा, जैसा कि आज किया जा रहा है। हालांकि यह पैकेज पहले नहीं तो दूसरे लॉकडाउन की घोषणा के साथ आ जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आज ऐसी हालत नहीं होती। हमें चलो खैर देर आए दुरुस्त आए, ये भी नहीं कह सकते। ये कितना दुरुस्त है ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल मोदी जी भाषण देके चले गए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देके चले गए हैं। ये पैकेज किस तरीके से मध्यम आय वर्गीय और मजदूरों के काम आएगा, जो कि वो बोल के गए कि ये पैकेज मध्यम आय वर्ग वाले लोगों के लिए है। किस तरीके से काम आएगा, किस तरीके से काम नहीं आएगा, ये देखने वाली बात होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।